हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रईस पोल्ट्री फार्मिंग। दोस्तों, आज मेरे इस बर्ड का 39 डेज कंप्लीट हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बर्ड का देख रेख कैसे किया जा रहा है। मेरे इस बर्ड में सीआरडी हुआ था। पिछली बार जब मैं वीडियो बनाया था तो उस वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि मौसम अभी ठंडा है तो बर्ड में साउंड उतना पता नहीं चल रहा है। जब गर्मी बढ़ जाएगी तो बर्ड में साउंड और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर साउंड बढ़ता है तो हमें इनका ट्रीटमेंट फिर से करना पड़ेगा। तो आप लोगों को पता ही है कि गर्मी कितना ज़्यादा पड़ रहा है। तो गर्मी जब बढ़ा था तो बर्ड जब मुंह खोल के सांस ले रहा था तब इनमें साउंड, जैसा कि मैंने बताया था कि सीआरडी का साउंड और बढ़ने वाला है, तो वैसा ही हुआ था। लेकिन मैं फिर से इनका ट्रीटमेंट किया तो ये पूरी तरह से ठीक है। अभी मतलब पूरी तरह से ठीक नहीं है, पूरी तरह से ठीक तब होगा जब बर्ड पूरी तरह से सेल हो जाएगा। अभी हल्का फुल्का इनमें सीआरडी का साउंड है, लेकिन उतना कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा है। तो इन दिनों मैंने इनका ट्रीटमेंट वगैरह क्या किया, मैनेजमेंट कैसे किया, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, मैंने इनका फीड मंगवाया था, वही लगभग 90 बैग फीड मंगवाया था। वो फीड में कोई गड़बड़ी थी जिससे बर्ड पानी का कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से बर्ड पतला बीट कर रहा था, अभी भी कर ही रहा है। तो इस कंडीशन में लीटर काफ़ी ज़्यादा गीला हो रहा है। तो लीटर को सूखा रखने के लिए हम इनके नीचे डेली लकड़ी का बुरादा बिछा रहे हैं, जिससे बर्ड सूखा में रहे, उनका पैर वगैरह सड़े ना। लीटर गीला होने से और भी तमाम सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, तो उन प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लीटर इनका रेगुलर सूखा ही रख रहे हैं। दोस्तों, 5 और 6 तारीख को हमारे यहाँ आंधी और तूफ़ान आया था। तो आंधी और तूफ़ान इतना तेज़ था कि हमारा ये पेड़, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये पेड़ 5 तारीख के आंधी में बीच में से फट गया था। और 6 तारीख को जब फिर से आंधी आया तो मैं फार्म पर ही था। तो हम पर्दे का मैनेजमेंट वगैरह कर रहे थे, मतलब पर्दे को ऊपर कर रहे थे। तो हमने देखा कि इस पेड़ में बीच से दरार पड़ा हुआ है। आंधी फिर बढ़ने लगा और दूसरे दिन के आंधी में, यानी कि 6 तारीख के आंधी में, ये पेड़ पूरी तरह से गिर गया। और आंधी पश्चिम और दक्षिण की तरफ से था, जिससे कि ये पेड़ फार्म पर नहीं गिरा, सीधा जिस तरफ खाली है उस तरफ गिर गया, जिससे कि हमारा फार्म बच गया। दोस्तों, हमारे फार्म के अगल बगल तमाम सारे पेड़ पौधे थे। जैसा कि आप लोग देखे ही होंगे कि मेरे फार्म के चारों तरफ से एकदम बड़ा बड़ा पेड़ पौधा, लिप्टस का, सागौन का पौधा, बड़ा बड़ा सा पेड़ लगा हुआ था, उसको हम कटवा दिए थे। और यही 4-5 पेड़ बचा हुआ था, तो ये साइड में था, तो ये हमें लग रहा था कि ये प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन ये पेड़ गिर गया है। और जो 3-4 पेड़ बचा हुआ है, इसको भी मैं अब कटवा दूंगा, जिससे कि कोई रिस्क ना रहे। दोस्तों, फार्म के अगल बगल बड़ा बड़ा पेड़ नहीं होना चाहिए, पेड़ हो तो छोटा हो, जिससे कि अगर बाई चांस आंधी ज़्यादा तेज़ आए और आप फार्म के अगल बगल पेड़ लगाए हुए हैं तो कोई उखड़ कर टूट कर गिरे फार्म के ऊपर, तो फार्म पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा और हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, फार्म के अगल बगल पेड़ पौधा नहीं होना चाहिए। पौधा हो, छोटा छोटा पौधा लगा सकते हैं, लेकिन बड़ा पौधा ना लगाएं। दोस्तों, आंधी इतना तेज़ था, अगर मैं पहले जैसा मेरा पेड़ था बीच बीच में फार्म के अगल बगल, अगर वो सब रहता तो आज कोई ना कोई पेड़ गिरा होता, जो कि मैंने पहले ही कटवा दिया था। जब ये फीड स्टार्ट हुआ उसके दूसरे दिन से ही लीटर ज़्यादा गीला होने लगा, बर्ड एकदम पानी की तरह बीट करने लगा। तो इसके लिए हम ट्रीटमेंट में माइक्रोगार्ड 5 दिन लगातार, मतलब रात वाले पानी में दे रहे थे और लीवर टॉनिक भी यूज कर रहे थे, फिर भी ये ट्रीटमेंट सफल नहीं हुआ। और दोस्तों, सीआरडी को कंट्रोल करने के लिए हम पाल्मो बूस्ट, जो कि कफ सिरप है, इसको भी 5 दिन दिए हैं, जिससे कि ये साउंड कंट्रोल हो जाए। तो साउंड कंट्रोल ही है, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, नॉर्मल ही है। अगर हम बात करें बर्ड का वेट क्या है, तो इस बर्ड का एवरेज वेट वही लगभग 2300 ग्राम है। दोस्तों, अभी रेट की बात करें तो अभी हमारे यहाँ 85 रुपीज़ पर केजी रेट चल रहा है। अगर हम इस रेट में सेल करते हैं तो हमें लगभग 15 रुपये पर केजी
का लॉस उठाना पड़ सकता है दोस्तों, क्योंकि चिक्स मेरा 34 रुपीज़ पर पीस था, जो कि महंगा ही था। और फीड दोस्तों इस बार 200 रुपये पर बैग बढ़ गया है। तो फीड का कॉस्ट बढ़ जाने से हमारे बर्ड का पर केजी कॉस्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। और रेट दोस्तों आपको पता ही है कितना डाउन चल रहा है। और आगे देखते हैं कि रेट बढ़ता है तो ठीक है, और हमें लगता है कि रेट बढ़ेगा ही। अगर रेट इस बीच बढ़ जाता है तो हम इनको सेल कर देंगे, और देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को ही सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।